हमारे आदर्श स्वामी विवेकानंद अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के आदर्श हैं और उनको मैं नमन करता हूं। और आज हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 127वीं जन्म जयंती मनाई जा रही है यहाँ कौटिल्य शिक्षण संस्थान में। हमारे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के नगर अध्यक्ष कुमार सौंदर्य उर्फ राजू सर, जो कौटिल्य शिक्षण संस्थान के निर्देशक, हमारे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कॉलेज इकाई के कॉलेज अध्यक्ष देव कुमार और तमाम उपस्थित यहाँ छात्र एवं छात्राएँ, आप सभी को मेरा नमस्ते। नगर अध्यक्ष राजू सर से आग्रह करूँगा कि यहाँ पे आएंगे। बहुत बहुत आभार नगर मंत्री बादल भगत का कि इस पराक्रम दिवस के शुभ अवसर पर मुझे भी दो शब्द कहने का मौका आपने दिया। सबसे पहली बात, मैं सीधे पॉइंट पर आता हूँ कि आखिर यह दिवस मनाया क्यों जाता है। सबसे पहला प्रश्न सामने आता होगा कि आखिर यह प्रश्न यही ना उठता होगा कि आखिर इस दिवस की क्या प्रासंगिकता है, क्यों मनाया जाता है यह दिवस। 23 जनवरी 2021 को भारत सरकार ने इसे पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया और पहला पराक्रम दिवस भी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के बैनर तले 2021 में मनाया भी गया था, इसी कौटिल्य शिक्षण संस्थान के कैंपस में। अब सवाल ये उठता है कि आखिर क्यों मनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी। आपने बाल दिवस मनाया, आपने युवा दिवस मनाया, आपने 2 अक्टूबर यानी अहिंसा दिवस मनाया, ये सारे दिवस मने और भारत सरकार को निर्णय लेने में 70 साल लग गए इस दिवस को मनाने में, पराक्रम दिवस को। सच बात ये है कि सुभाष चंद्र बोस को भुलाने की कोशिश की गई थी। हमारे जो राजनेता हैं, इन राजनेताओं ने इन्हें बिल्कुल दरकिनार करने की कोशिश की थी। उन्हें यह मालूम नहीं था जो वीर होते हैं वे अपनी स्मृति की रेखाएं छोड़ जाते हैं, वो किसी के मिटाने से नहीं मिटता है। चंद्रशेखर आज़ाद हों या सुभाष चंद्र बोस हों, तो सुभाष चंद्र बोस का जैसे ही नाम आता है तो कई तरह के विचार हमारे सामने आते हैं। ये साहसी बहुत थे, ये पराक्रमी बहुत थे, समस्याओं से कभी घबराते नहीं थे। और इसी ओज और पुरुषार्थ के कारण भारत सरकार ने 2021 में, मैं सीधे शब्दों में कहूं तो वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने इस दिवस को मना करके एक नया इतिहास रचा है। इनकी संतान भी हैं, अनीता बोस, और पिछले
पराक्रम दिवस पर वो चीफ गेस्ट थी भारत सरकार की। इनका लाइफ हिस्ट्री जो भी है वो आपके सामने हमारे छात्र बंधु रखेंगे कि 23 जनवरी 1897 को वर्तमान कटक जो उड़ीसा में आ गया है, पहले वो बंगाल में था, तो वहाँ उनका जन्म हुआ और 18 अगस्त 1945 के संदर्भ में ऐसा कहा जाता है कि हवाई दुर्घटना में इनकी मौत हो गई। ये सरासर अन्याय है, ये सरासर गलत है। कहीं इनकी मौत किसी हादसे में नहीं हुई थी। मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाता हूँ। हमारे कुछ छात्र तैयार हुए हैं इसके लिए, तो उस संदर्भ में मैं पहला नाम लूँगा, लेकिन वो आने के लिए इतने बेताब हैं। एक पंक्ति है, हर कोई लिख नहीं सकता, हर कोई लिख नहीं सकता पराक्रम की कहानी। हर कोई लिख नहीं सकता पराक्रम की कहानी, वही लिखते हैं जो देश पर कुर्बान कर देते हैं अपनी जवानी। तो इसी कड़ी में मैं एक 10वीं का छात्र है राजा कुमार, और राजा कुमार मैं जानकारी दे दूं कि कुम्हारपुर मधेपुरा ज़िले के हैं, और मैं चाहूँगा कि ज़ोरदार तालियों के साथ उसका अभिनंदन करें। माननीय मुख्य अतिथि, आदरणीय शिक्षकगण और मेरे प्यारे दोस्तों, सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम राजा कुमार है और मैं 10वीं वर्ग का छात्र हूँ। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा देने वाले नेताजी सुभाष चंद्र बोस एक महान स्वतंत्रता सेनानी थे। उनका जन्म 23 जनवरी 1897 में कटक के उड़ीसा में हुआ था। उनके पिता का नाम जानकी नाथ व उनके माता का नाम प्रभावती देवी था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने पहली भारतीय राष्ट्रीय सेना आज़ाद हिंद फौज को खड़ा किया और युवाओं की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष में शामिल होने के लिए प्रेरित किया। नेताजी को ऑल इंडिया यूथ का प्रेसिडेंट चुना गया था। जय हिंद यह प्रसिद्ध नारा भी नेताजी ने ही दिया था। लड़ने की आज़ादी की लड़ाई आज़ाद हिंद फौज बनाई, लड़ने की आज़ादी की लड़ाई आज़ाद हिंद फौज बनाई था भारत माँ का सपूत निडर, सबको यह दिशा दिखाई, सबको यह दिशा दिखाई। उन्होंने अपने एक भाषण में जीत और हार का अर्थ समझाया और राष्ट्रवाद की भी बात की। उन्होंने कहा, राष्ट्रवाद मानव जाति के उच्चतम आदर्श सत्य, शिव और सुंदर से प्रेरित होते हैं। 18 अगस्त 1945 को नेताजी का विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया और स्वतंत्र भारत माँ के दुलारे सदा के लिए राष्ट्र प्रेम की दिव्य ज्योति जलाकर अमर हो गए। जय हिंद, जय भारत। और मुझे ज़्यादा कुछ तो आता नहीं, बस उनके लिए 2-3 शब्द मेरे पास है जो मैं बोलने की इजाज़त चाहता हूँ सर से। इजाज़त। भारत माँ का लाल था वो, अंग्रेज़ों का काल था वो, नाम था नेताजी मगर धरती माँ का स्वाभिमान था वो, धरती माँ का स्वाभिमान था वो। तुम दो अपना रक्त मुझे आज़ादी में दिलाऊंगा, भारत माँ की आन की खातिर मिट्टी में मिल जाऊंगा, मिट्टी में मिल जाऊंगा। दे चला अपना जीवन पर इंसाफ न उसको मिल पाया, दे चला अपना जीवन पर इंसाफ न उसको मिल पाया, अमर होकर भी भारत में वो शान न उसको मिल पाया, वो शान न उसको मिल पाया। आज़ाद हिंद की देकर फौज जय हिंद का दिया नारा था, आज़ाद हिंद की देकर फौज जय हिंद का दिया नारा था।
नारी सेना का गठन कर उसने फिरंगी को ललकारा था, उसने फिरंगी को ललकारा था। वो और नहीं कोई और नहीं, वो और नहीं कोई और नहीं, वो सुभाष चंद्र बोस हमारा था, वो सुभाष चंद्र बोस हमारा था। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत। चलिए मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाता हूँ और सुभाष चंद्र बोस की एक पंक्ति है, मैं चाहूँगा कि आपका ध्यान इस ओर आकृष्ट हो, चूँकि जिस उपलक्ष्य में ये मनाया जा रहा है तो उन्हीं के एक पंक्ति है, याद रखिए सबसे बड़ा अपराध अन्याय सहना और गलत के साथ समझौता करना। अन्याय एवं गलत के साथ समझौता करना है। इसलिए हर हाल में मनुष्य को गलत का साथ नहीं देना चाहिए। यह सबसे बड़ा अपराध है। गलत करने से भी ज़्यादा बड़ा अपराध है गलत का साथ देना। इनकी ये पंक्ति थी और इनकी हाजिर जवाबी के संदर्भ में भी मैं 2-4 शब्द रखूँगा बाद के समय में, जब मुझे खुलकर मौका मिलेगा इनके संदर्भ में बात रखने की। और इसी कड़ी में मैं कृष्ण कुमार भारतीय इतिहास में सुभाष चंद्र बोस महान व्यक्ति और बहादुर स्वतंत्रता सेनानी थे। उनका जन्म एक समृद्ध हिंदू परिवार में 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कटक में हुआ था। उनके पिता जानकी नाथ बोस थे जो एक सफल बैरिस्टर थे और मां प्रभावती देवी एक गृहिणी थी। सुभाष चंद्र बोस ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा कटक के एंग्लो इंडियन स्कूल में ली और कलकत्ता विश्वविद्यालय से दर्शन शास्त्र में स्नातक की डिग्री प्राप्त की। वे जर्मनी गए और कुछ भारतीय युद्धबंदियों को और वहां रहने वाले भारतीयों की मदद से भारतीय राष्ट्रीय सेना का गठन किया। उन्होंने ब्रिटिश शासन से लड़ने के लिए एक बड़ी और शक्तिशाली आज़ाद हिंद फौज को खड़ा किया। थैंक यू। जैसा कि आपको पता चला कि आज़ादी की लड़ाई में अल्पायु से ही सुभाष चंद्र बोस अग्रणी रहे थे, आगे रहे थे। हमारे पूर्व उद्घोषक ने आपसे कहा किसी एक हथौड़े से दीवार नहीं टूटती। दरअसल उसका इशारा कहाँ था? जब आज़ादी की बात आती है तो और जब महात्मा गांधी का चेहरा झलकता है, मुझे औरों के बारे में तो मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है संपूर्ण श्रेय दे देना कि महात्मा गांधी राष्ट्रपिता थे, महात्मा गांधी ने आज़ादी दिलाई। ठीक है, महात्मा गांधी की वजह से ही आज़ादी हमें मिली हो, हालांकि ये यकीन नहीं होता है मुझे, ये मैं खुले शब्दों में कह रहा हूँ कि ये यकीन करने वाली कोई बात नहीं है। हथौड़े बहुत परे होंगे दीवार पर, लेकिन लास्ट हथौड़ा से दीवार का टूट जाना और ये कह देना कि उसी लास्ट हथौड़े से ये दीवार टूटी है,
तो यहीं पर हमारी बेवकूफ़ी साबित होती है। उस दीवार पर जो चोट थी वो कई हथौड़ों की चोट थी। लास्ट हथौड़े से टूट जाना और ये मान लेना कि इस आज़ादी के जश्न में, इस आज़ादी के पर्दे के पीछे सिर्फ एक ही आदमी का रोल था, महात्मा गांधी का, तो यहाँ पर हमें लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ न कुछ बात उल्टी पलटी सी गई होगी। कारण जब भारत सरकार 2021 में इस दिवस को मनाने की घोषणा कर रही थी तो उसके पहले संपूर्ण केस खंगारे गए थे कि आखिर किस वायु दुर्घटना में सुभाष चंद्र बोस जैसे तेजस्वी व्यक्ति का इंतकाल हो गया था। जर्मनी से, ताइवान से जितने देश थे सभी देश के सरकार से संपर्क किया गया कि आखिर जिस डेट में वायु दुर्घटना हुई थी तो उस केस में तो ये तय हो जाएगा ना कि हाँ वो फलना फलना आदमी थे। लेकिन जिस 18 अगस्त 1945 को वायु दुर्घटना में इनकी मौत हो गई और इस डेट में वायु क्रैश का कोई कहीं रेफरेंस नहीं मिलता है। सच तो ये है कि सुभाष चंद्र बोस जैसी पर्सनालिटी को दबाने की कोशिश की गई थी। कहीं इनके जीवन का अंतिम क्षण भी मुझे पता है कि उस समय की जो राजनीति थी, गांधी और नेहरू की जो राजनीति थी, इस गांधी और नेहरू की राजनीति ने इस पराक्रमी को दबा दिया था। इस पराक्रमी की तेजस्विता को दबा दिया गया था। गांधी ने भी यह बात स्पष्ट करने की कोशिश नहीं की थी कि सुभाष चंद्र बोस जैसी पर्सनालिटी के साथ इस तरह किया जाए। आपको यह पता हो कि उन्हें नज़रबंद किया गया था पंडित नेहरू के द्वारा। उनके ही घरों में उन्हें नज़रबंदी के दौर से गुजरना पड़ा था और तब जाकर के ये साजिश रची गई थी। सच तो यह था कि उस वायु दुर्घटना का एक बहाना था। सच ये था इन राजनेताओं ने इनका गला घोंट दिया था, क्योंकि इनके कद के सामने सारे कद बड़े बौने पड़ रहे थे। ये पहला शख्स है हिंदुस्तान का जो आज़ाद भारत की कल्पना कर रहा था। शहीद द्वीप जाकर के बना करके स्वयं को प्रेसिडेंट घोषित करता है अंडमान निकोबार में। लेकिन हमें बताया गया, इतिहास में छिपाया गया, हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। सच तो ये था कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जैसे लोग ही ऐसे व्यक्ति के हत्यारे थे। पंडित नेहरू, महात्मा गांधी जैसे लोगों ने भारत की राजनीति को कुंठित कर दिया था। उन्होंने ऐसे शख्स को उभरने का मौका नहीं दे रहा था, नहीं दिया था। कई जगह इस तरह की बातें अब तो खुल करके सामने आ गई हैं और गांधी और नेहरू का बहुत बड़ा चिट्ठा भी खुल चुका है। चूँकि मैं इतने बड़े प्लेटफॉर्म से कह रहा हूँ कि पूरे संसार में ये बात जाएगी, ये हम जानते हैं
हो सकता है कि गांधी के प्रशंसकों को ये बात चुभ जाए, हो सकता है नेहरू के दीवानों को इस बात की आग लगे, ये हम जानते हैं, लेकिन सच्चाई को नज़रअंदाज कर देना ये सबसे बड़ा रोना होगा। वक्त आ गया है सच बोलने का। इस आज़ादी में इनकी जो कुर्बानी रही है, मैं आपको एक वाकया दोहराता हूँ। महात्मा गांधी 1920 से 22 असहयोग आंदोलन चला रहे थे। असहयोग, मुझे सहयोग नहीं लेना है और अंग्रेजी सरकार के खिलाफ एक आंदोलन चलाना है, हिंसात्मक कार्रवाई नहीं करनी है। और एक हिंसा हो गई, आज़ादी के दीवानों ने 22 पुलिसकर्मियों की हत्या कर दी। 22 पुलिसकर्मियों की हत्या से महात्मा गांधी को बड़ा आहत हो गया। हजारों लोग मारे जा रहे थे, इसकी चिंता गांधी को नहीं थी। हजारों लोग दर दर भटक रहे थे, गांधी को इसकी चिंता नहीं थी। लेकिन जब 22 लोग अंग्रेज़ों के मारे गए तो गांधी को दर्द उठ गया, उसका तन बदन मचलने लगा दर्द से। क्यों भाई, अंग्रेज़ों के प्रति इतनी हमदर्दी क्यों? और आप देन एंड देयर असहयोग आंदोलन बंद कर देते हैं। सुभाष चंद्र बोस ने आपको समझाने की भी कोशिश की, आपको कहा कि गांधी जी आंदोलन अभी चलने दीजिए, अभी आंदोलन बंद करने का समय नहीं है। आंदोलन बंद करने का वक्त अभी आया ही नहीं है। लेकिन महात्मा गांधी ने आंदोलन कहा कि कथनम और करनी यानी कार्यम, कहना और करना में फ़र्क नहीं है। मेरा करना और कहना दोनों साथ चलता है। तो आंदोलन रुक गया। सुभाष चंद्र बोस बोले कि आप आंदोलन रोक दीजिए, लेकिन हमारा ये आंदोलन चालू रहेगा। 1923 में इन्होंने पार्टी बनाई, लेकिन राजनीतिक गलियारे में उस समय गांधी की गूंज थी। राजनीतिक गलियारे में गांधी की पूंछ थी। गांधी को छोड़ करके कोई दूसरा नेतृत्व राष्ट्रीय स्तर पर नहीं कर सकता था। ये सबसे बड़ा रोना था। और इनका यह समर्पण नहीं चल पाया। 1939 में त्रिपुरा अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का। गांधी जी के बहुत बड़े मित्र, करीबी मित्र, लंगोटिया यार सीतारामा भिटैया इनके विरोध में खड़े थे, सुभाष चंद्र बोस के विरोध में। और ऐसा हो गया कि गांधी जी उनके प्रचार में जुड़ गए थे कि वोट फॉर सीतारामा भिटैया। और गांधी की एक नहीं चली, अपार बहुमत से सुभाष चंद्र बोस ने जीत हासिल की। गांधी ने कहा भी था कि सीतारामा भिटैया की हार मेरी हार है।
और उसी समय से 1939 से सुभाष चंद्र बोस को दबाने की कोशिश की जाने लगी। अगर ये आदमी रहा तो इस आदमी के रहते प्रधानमंत्रित्व का ताज नेहरू के सर पर नहीं होगा। और वहीं से साजिश रची गई और इसका दुष्परिणाम ये सामने आया कि सुभाष चंद्र बोस 1945 में अचानक गायब हो गए। किसी को पता नहीं चला और राजनीतिक गलियारे में किसी तरह की आवाज़ नहीं उठी, क्योंकि गांधी उस समय के तानाशाह थे। तानाशाही प्रवृत्ति थी गांधी और नेहरू की, इस शख्स को दबाने की। और ये दबते चले गए। 1947 से राजनीति शुरू होती है और 2021 तक एक बार इनके सम्मान में भारत सरकार ने, और उसमें कांग्रेस की सरकार थी, इनको भारत रत्न दिया गया था। मरने के बाद भारत रत्न एक बहुत बड़ा नागरिक सम्मान है हिंदुस्तान का। लेकिन हमारे यहाँ के राजनेता, मैं सबों का तो नाम नहीं लूँगा, लेकिन एक आध लोगों का नाम लेना मैं ज़रूरी समझता हूँ। सिर्फ इसलिए नहीं कि मैं उनके विरोध में हूँ, बल्कि इसलिए कि इतिहास में उन लोगों ने हमारे साथ बहुत अन्याय किया है। पंडित नेहरू ने अपने नाम का भारत रत्न खुद घोषित कर दिया था। जो बची खुची उनकी और थोड़ी बहुत प्रतिष्ठा रही थी, तो उनकी सुपुत्री ने भारत रत्न अपने नाम कर लिया था। उससे भी मन नहीं भरा तो राजीव गांधी ने भारत रत्न अपने नाम कर लिया। दो ठो बचा हुआ है, राहुल गांधी और सोनिया गांधी। इन लोगों को भी भारत रत्न मिल जाना चाहिए। भारत रत्न देने में इतना वक्त लग गया तो इनकी सुपुत्री ने कहा था, मेरे पिताजी का कद इस भारत रत्न से ऊंचा है, मुझे नहीं चाहिए भारत रत्न, और आपको बहुत देर हो गई मेरे पिताजी के सम्मान में ये पुरस्कार देने में, मुझे नहीं चाहिए सम्मान। और नहीं लिया सम्मान। आज़ादी के बाद पहला था यही मौका कि अनीता बोस ने इनके मरणोपरांत जो भारत रत्न सम्मान था उसे वापस कर दिया, लौटा दिया। नहीं चाहिए मुझे। ये गोईठे का मेडल है मेरे पिताजी के लिए। मेरे पिताजी का कद बहुत ऊंचा था। पूरे हिंदुस्तान नहीं, पूरा संसार इस बात को अच्छी तरह जानता है कि सुभाष चंद्र बोस हिंदुस्तान में उस समय परीक्षाएं आयोजित नहीं होती थी जिस समय इन्होंने ICS की परीक्षा दी थी। 2 साल की तैयारी महज 4-5 महीनों में करके अंग्रेजी लिटरेचर में पहला स्थान ला करके ब्रिटिश हुकूमत के अंदर नौकरी न करने की ठानी थी। लेकिन पिता के अरमानों को पूरा करके इन्होंने ICS की परीक्षा पास की और पिताजी के सामने उस सर्टिफिकेट को फाड़ करके फेंक दिया कि मैं ब्रिटिश हुकूमत के अधीन सरकारी नौकरी नहीं कर सकता। और देश की सेवा में कहता है कि अगर इन्होंने एक जगह कही थी कि संघर्ष ने मुझे जीना सिखाया,
इन्होंने कहा था, संघर्ष ने मुझे जीना सिखाया और जब जीने की कला आई तो मुझे स्वाभिमान सिखाया, और इस स्वाभिमान की रक्षा में यदि मेरा तन भी चला जाए तो अफसोस नहीं होगा मुझे। और उन्होंने, मुझे हाल फिलहाल पता चला था कि सुभाष चंद्र बोस ने ये जीवित हैं, 2011 तक वे जीवित रहे। देश की बदहाली देखते रहे। ये गाजियाबाद में ठहरे थे एक आश्रम बना करके। बाद में उस बाबा के मरने के बाद उनकी बहुत सी पांडुलिपियाँ मिली, तो वो सुभाष चंद्र बोस थे, वो कोई और आदमी नहीं था। देश की दुरावस्था वो देखा नहीं जा रहा था उनको। आज हमारा देश पुनः सफलता की ऊंची उड़ान उड़ने जा रहा है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि आज हम उन लोगों को याद करना चाह रहे हैं जिन्हें इतिहास ने दबा करके रखा था। बाल दिवस मनाया जाता है आरंभिक वर्षों से। पता नहीं उस दिन कौन सा आता है, मर्दाना जन्म ले लिया था 14 नवंबर, समझ में नहीं आता। बाल दिवस मना दिया गया। क्यों मनाया गया भाई? आपके जीवन से क्या सीख मिल रही है? आपने कौन सा इंटरनेशनल काम कर दिया है? आपने क्यों इस पर्सनालिटी को आपने दबाया? कई प्रश्न हैं, लेकिन मैं ज़्यादा बात नहीं करूंगा। और भी मेरी बारी और भी आएगी अगर, तो मैं और आऊँगा आपके बीच। और इसी कड़ी में और हमारे इच्छुक कोई बोलना चाहे, ऋतिक, अभिनंदन? हाँ, नहीं। और हमारी छात्राओं के बीच से कोई नहीं? मैं आरएल कॉलेज अध्यक्ष, रामलाल कॉलेज के अध्यक्ष देव कुमार जी को मैं आमंत्रित करता हूं कि वो आवे। और अगर मेरी कुछ बातों से आपको आहत होता है, नेहरू और गांधी के प्रशंसकों के लिए, तो गुस्ताखी माफ़ कीजिएगा। और अगर आप जानने का प्रयास कीजिएगा तो शायद आपको इस बात का आभास होगा कि इनके साथ बहुत अन्याय हुआ था। बहरहाल मैं देव कुमार को आमंत्रित करता हूं, जोरदार तालियों के साथ उसका अभिवादन किया जाए। शौर्य दिवस पर आप सभी को हार्दिक अभिनंदन। हर साल 23 जनवरी को पराक्रम दिवस, शौर्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन पर मनाया जाता है। प्रारंभ से इस दिन को नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती के रूप में मनाया जाता है। सांस्कृतिक मंत्रालय ने 19 जनवरी 2021 को पहला पराक्रम दिवस मनाने की घोषणा की थी। तृणमूल कांग्रेस द्वारा इस दिन को देश नायक दिवस, राष्ट्रीय नायक दिवस दिन के रूप में भी मनाया जाता था। हालांकि परिवार के सदस्यों ने इन दिनों को देश प्रेम दिवस के रूप में मनाने की सुझाव दी थी। झारखंड, पश्चिम बंगाल, असम और त्रिपुरा जैसे कुछ राज्य इन दिनों छुट्टी मना रहे थे।
यह दिन राष्ट्र के प्रति उनके योगदान को याद करने के लिए मनाया जाता है। 2023 में 127वां जयंती सरकार ने इसे पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं कुछ कविताएं गीत के तरह गुनगुनाने का प्रयास करता हूं, जो देश भक्ति के तौर पे सुभाष जी के संदर्भ में है। वह खून कहो किस मतलब का जिसमें उबाल का नाम नहीं, वह खून कहो किस मतलब का आ सके देश के काम नहीं, वह खून कहो किस मतलब का जिसमें जीवन का रवानी है, वह प्रवास होकर बहता है, वह खून नहीं पानी है। उस दिन लोगों ने सही सही खून की कीमत पहचानी थी, जिस दिन सुभाष ने वर्म में मांगी उनसे कुर्बानी थी। बोले स्वतंत्रता आखिर बलिदान तुम्हें करना होगा, तुम बहुत से जी चुके इस जग में, लेकिन आगे मरना होगा, आगे मरना होगा। आज़ादी के चरणों में जो जयमाला चढ़ाई जाएगी, आज़ादी के चरणों में जो जयमाला चढ़ाई जाएगी, वह सुनो तुम्हारे शीशे के फूलों से गूंथी जाएगी। आज़ादी का संगम कहीं पैसों का खेल खेला जाता है, यह शीश कटाने का सौदा नंगे सर झेला जाता है। यूं कहते कहते वक्ता की आंखों में खून उतर आया, मुख रक्त वर्ण हो कदम उठा उनकी उसी रिक्त काया का। आजुबां बहुत ऊंची करके वे बोले रक्त मुझे देना, इनके बदले में भारत की आज़ादी तुम्हें मुझसे लेना। हो गई सभा में उथल पुथल, सीने में दिल ना संभलते थे। हो गई सभा में उथल पुथल, सीने में दिल ना संभलते थे। स्वर्ण इनकलाब के नारों का कोसों तक गूंजा करते थे, कोसों तक गूंजा करते थे। हम दे देंगे खून, शब्द बस यही सुनाई देते थे। हम दे देंगे खून, शब्द बस यही सुनाई देते थे। रन में जाने को युवा खड़े तैयार दिखाई देते थे। बोले सुभाष इस तरह नहीं, बोले सुभाष इस तरह नहीं, बातों से मतलब रास्ता है। लो यह कागज है, कौन यहाँ आकर हस्ताक्षर करता है। लो यह कागज है, कौन यहाँ आकर हस्ताक्षर करता है। इसको भरे जाने वाले जन को स्वर्ण संपन्न करना है। अपना तन मन धन जीवन माता को अर्पण करना है। अपना तन मन धन माता को अर्पण करना है। पर यह साधारण पत्र नहीं, आज़ादी का परवाना है। इस पर तुमको आने तक का कुछ उज्जवल रक्त गिराना है। इस पर तुमको आने तक का कुछ उज्जवल रक्त गिराना है। वह आगे आए जिससे तन में खून भारतीय बहाता हो। वह आगे आए जिसके तन में खून भारतीय बहता हो। वह आगे आए जो अपनों को हिंदुस्तानी कहता हो, हिंदुस्तानी कहता हो। वह आगे आए जो इस पर खूनी हस्ताक्षर करता हो। वह आगे आए जो इस पर खूनी हस्ताक्षर करता हो। मैं कफन बांधता हूँ आए जो इसे हंसकर सह लेता हो, जो इसे हंसकर सह लेता हो। सारी जनता हुंकार उठी, हम आते हैं, हम आते हैं।
सारी जनता हुंकार उठी, हम आते हैं, माता के चरणों में ये लो अपना रक्त हम चढ़ाते हैं, ये लो रक्त हम चढ़ाते हैं। साहस से बूढ़े युवा उस दिन देखा बढ़ते ही जाते थे, चाकू छुरी कटारियां से वे अपना रक्त गिराते थे, फिर उस रक्त की स्याही में वो अपनी कलम डुबाते थे, आज़ादी के परवानों पर हस्ताक्षर करते जाते थे। उस दिन तारों ने देखा था हिंदुस्तानी विश्वास नया, उस दिन तारों ने देखा था हिंदुस्तानी विश्वास नया, जब लिखा महान रणवीरों ने खूनों से अपना इतिहास नया। इसी के साथ मैं अपने वाणी को यहाँ विराम देता हूँ और आज का यह शौर्य दिवस आप सबों के लिए बहुत ही हार्दिक अभिनंदन। राजू सर छोड़ दो, हम कर लेंगे। और बात आई थी, मैं पुनः आपको लेके चलता हूँ वहीं जहाँ से बात हमारी अधूरी रह गई थी। ये बात 1939 तक की बात आई थी कि सुभाष चंद्र बोस को और उधर द्वितीय विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि भी तैयार हो चुकी थी। मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र लड़ रहे थे और ऐसी घड़ी में सुभाष चंद्र बोस को लगा कि अब देश से बाहर से ही देश की रक्षा और सेवा की जाए। ये 1939 में चल बैठे सिंगापुर। हालांकि कैप्टन मोहन सिंह, रास बिहारी बोस ने पहले ही आज़ाद हिंद फौज को संगठित कर चुका था। बहुत से लोगों के मन में ये बात बैठी हुई है कि आज़ाद हिंद फौज की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने की थी। ये बनी संस्था थी पहले से ही। हाँ, इन्होंने जा कर के उसमें मॉडिफिकेशन किया था। कुछ महिला रेजिमेंट बनाए थे, पुरुष रेजिमेंट बनाए थे, नारी सशक्तिकरण पर भी इन्होंने जोर दिया था, शैक्षिक पद्धति पर इन्होंने जोर दिया था। तो इनको लगा कि देश से बाहर से ही देश की सेवा की जानी चाहिए और इन्होंने देश से बाहर सेवा की। उनको लगा कि घर में रह कर के घर की सुरक्षा नहीं की जा सकती, घर की सुरक्षा घर के बाहर रहने से होती। कुछ लोगों को हो सकता है पता न हो, जापान बिल्कुल कोलकाता घुस चुका था आज़ादी के ये द्वितीय विश्व युद्ध में, और आज़ाद हिंद फौज की सेना ने उन्हें रोका भी और उन्हें टोका भी और उनमें सफलता भी हासिल की। 1 इंच आगे नहीं बढ़ पाए वे लोग। ऐसे शख्सियत को जब इतिहास में गौण किया जाता है तो इतिहास का पन्ना बिल्कुल खाली हो जाता है।
हो सकता है कि इसमें से बहुत लोगों को ये पता न हो, आज़ाद भारत यानी भारत को आज़ाद करने में 50,000 से अधिक हमारे वीर सपूत मारे गए थे, शहीद हुए थे। 50,000 से अधिक। इतने तो कोरोना में भी नहीं मरे थे। और इस 50,000 में भारत सरकार के पास 5,000 आदमी का भी लिस्ट मालूम नहीं। 15,000 रिकॉर्ड है जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास। 15,000 लोगों का रिकॉर्ड्स वो मिलता है, मात्र 15,000। वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास, हमारे गवर्नमेंट के पास नहीं है। हमारी सरकार के जो लोग हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, इन लोगों पर पर्दा डालने की कोशिश की, क्योंकि इन लोगों को अगर बाहर करने में लगा कि उनको खतरा है। राजनीति का गलियारा बहुत ही कचरा है वाला होता है। जैसे ही राजनीति की चर्चा होती है तो कई तरह की बातें, कई तरह की यानी कि कई विचारधाराएं सामने आने लगती हैं कि लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गंदे गंदे लोग हैं। वास्तव में ये लोग घर से राजनीति करते थे, घर का पैसा देश के लिए खर्च करते थे, लेकिन आज उल्टी राजनीति चलती है। आज राजनीति से घर चलता है, घर से राजनीति नहीं चल रही है, राजनीति से घर चलता है। मुहिम चलाता है पद पाने के लिए, जीतने के लिए। देश की सेवा के लिए किसी पद की ज़रूरत नहीं है। कहाँ इन लोगों ने किसी तरह का पद लिया? कोई कह दे कि सुभाष चंद्र बोस प्रधानमंत्री बनना चाहते थे, सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रपति बनना चाहते थे। निस्वार्थ भाव से देश की सेवा की। इस आज़ाद भारत में तो कोई एक नया शब्द नहीं जोड़ पाया लोगों ने। जय हिंद का नारा किसने दिया भाई? तो सुभाष चंद्र बोस ने दिया। सारे लोग भारत माता की जय, भारत माता की जय बोलते हैं। ये भारत माता कौन है? बाप तो पता चल गया कि महात्मा गांधी थे, ये तो पता चल गया कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, ये हम लोगों को पता है। ये राष्ट्र माता कौन है भाई? भारत माता। हो सकता है कि कुछ लोगों को पता ना हो, लेकिन पता होगा, और आज ही होगा और अब भी होगा। जब ये सिंगापुर रवाना हुए थे तो इनको मैंने आपको कुछ देर पहले बताया था कि इनके ऊपर नज़रबंदी थी, इनके ऊपर कड़ी निगाह रखी जा रही थी। इनको अकेला छोड़ना नहीं चाह रहे थे। किसी तरह ये निकले थे। किस बड़ों से आशीर्वाद लेने की परंपरा हमारे देश में रही है। जब हम लोग देश से बाहर या घर से बाहर निकलते हैं तो बड़ों को प्रणाम करके निकलते हैं। तो सुभाष चंद्र बोस को एक बगल में एक माँ
जिसके कपड़े फटे हुए थे, वास्तव में वो भिखारन थी, भिखारी थी वो। उनको लगा कि असली भारत माता तो यही है, भीख मांग करके अपना जीवन यापन करती है। भारत बिल्कुल ऐसा ही भारत, और यही असली भारत माता है। मैं इसी को प्रणाम करके निकलता हूँ। और उन्होंने जा कर के उन्हें प्रणाम किया और बाहर बोला कि भारत माता की जय। और ये स्लोगन बन गया। आज हम लोग भारत माता का फोटो जब लगाते हैं तिरंगे में लिपटा हुआ बेहतरीन साड़ी में, वास्तव में वो भारत माता नहीं है। भारत माता वो गरीब मजदूरन है जो खून पसीना बहा करके धरती का सीना फाड़ करके अनाज निकालती है, वो है भारत माता। भारत माता एसी कमरे में रहने वाली नहीं है कि वातानुकूलित कमरे में भारत माता का फोटो लगा दिया जाए। नहीं, भारत माता है हमारे गांव की वो बेबस माँ जो मजदूरी करके, खेतों में काम करके, और असली भारत की पहचान भी वही है। रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा कि आरती लिए तू किसे ढूंढता है मूर्ख, मंदिरों मस्जिदों तहखानों में देवता मिलेंगे सड़कों पर गिट्टी तोड़ रहे खेतों में खलिहानों। वही है भारत माता, वही है देवता। आज किसानों के साथ कई तरह की विसंगतियाँ आ रही हैं। इस संसार में सबसे बड़ा पद होता है किसान का, सबसे बड़ा पद है वो। जन्म देने के बाद जब माँ का दूध हम छोड़ते हैं तो हमारा बाप बन जाता है वही किसान जो खून पसीना बहा करके अन्न उगाता है और हम सबों का पेट भरता है। कभी उसके परोपकार के संदर्भ में सरकार की कोई योजना सही ढंग की नहीं पहुंचती है। ऐसे लोगों से ये बहुत दिनों के बाद एक प्रधानमंत्री हमें मिला जिन्होंने दबे कुचलों को सर्वाधिकार देने का प्रयास किया। हो सकता है कि आपको पता हो 2014 के पहले 4,32,00,000 ही अकाउंट्स खोले गए थे। 4,32,00,000 और आज 4,32,00,000 ही लोग होंगे जिसके पास अकाउंट नहीं होगा। वो या तो सड़कों पर होंगे, क्योंकि आपको मालूम हो कि 6 करोड़ लोग हमारे देश में बेघर हैं, उन्हें घर नहीं है, फुटपाथों पर उनका जीवन चलता है। उनके लिए सरकार की कोई योजना नहीं है, ना ही सरकार का उस पर कोई ध्यान है। देश के सर्वांगीण विकास के लिए हमको आगे आना होगा, हम सबों को आगे आना होगा। किसी भी सरकार की इतनी हैसियत नहीं है कि समाज के सभी वर्गों को विकास की मुख्य धारा से जोड़ सके। इसके लिए हम लोगों को करना क्या होता है?
कुछ रचनात्मक कार्य करने होते हैं। आज हम लोग तो खैर बहुत सौभाग्यशाली हैं कि जब कभी भी हम लोग किसी भी ग्रेट मैन की पुण्यतिथि, जन्म तिथि मनाते हैं तो 10-20 लोग हम लोगों के ये प्रोग्राम में आ जाते हैं। लेकिन अभी कुछ देर पहले आप लोगों के सामने ही मेरे पुत्र जवाहर नवोदय विद्यालय में हैं कि आज एक इनकी जयंती थी। किनकी भाई? तो सुभाष चंद्र बोस की। मैंने पूछा कि किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? कहा कि कुछ याद नहीं है। ये हर घर में मनना चाहिए था। ये हर स्कूल में मनना चाहिए था। हर उस सार्वजनिक स्थान पर मनना चाहिए था जहाँ पर हम सभी 10 आदमी बैठते हैं, ताकि इनके सच्चाई को दुनिया के सामने लाई जा सके। इनके कई नाम हैं इस दिवस के, जैसे हमारे पूर्व उद्घोषक ने कहा कि शौर्य दिवस, वीरता दिवस, साहस दिवस, पराक्रम दिवस। लेकिन सबों के अर्थ लगभग एक हैं और ये सारे शब्द सुभाष चंद्र बोस के पर्याय हैं। जब वीरता की बात आती है तो इनका नाम आता है। तुम मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा, ये बहुत ही चर्चित। दिल्ली चलो, जय हिंद, भारत माता की जय, ये सारे स्लोगन जो हैं इन्हीं के दिए गए। इसलिए इनको नज़रअंदाज यदि हमारा समाज करता है तो बहुत बड़ी भूल है, बहुत बड़ा अपराध है कहिए। हम लोगों को इनके बताए रास्ते पर चलना चाहिए, अन्याय का रास्ता छोड़ना चाहिए, क्योंकि इन्होंने कहा कि गलत नीतियों के साथ समझौता करना भी अपराध ही है। गलत करना तो अपराध है ही, सहना भी अपराध है, महाअपराध, पाप है। इन समस्त बिंदुओं को रखने में हो सकता है कि मेरे कुछ शब्द फिसले हों। गांधी और नेहरू के प्रशंसकों को लगा हो कि अगर कुछ आहत होता है तो उस आदमी को मैं कहूँगा कि इतिहास को पुनः पढ़ा जाए, इतिहास को रीराइट करने की ज़रूरत है। बचपन से लेकर के हम लोग तो अब जवानी को क्रॉस कर गए। अब 52 इयर्स मेरा पूरा होगा 2 फरवरी को। अब ये जो हमारी नई पीढ़ी है, इस नई पीढ़ी को एक नया इतिहास पढ़ना होगा। भारत में एक साउथ इंडिया के प्रधानमंत्री बने थे पीवी नरसिंह राव। उनकी एक पंक्ति मुझे याद है, उस समय मैं ग्रेजुएशन में था। उन्होंने कहा था, वक्त इतिहास पर गौर करने का नहीं है, बल्कि वक्त आ गया है एक नया इतिहास रचने का। वक्त इतिहास पर गौर करने का नहीं, बल्कि वक्त आ गया है एक नया इतिहास रचने का। और भारत इतिहास
रचने के तरफ अग्रसर हो चुका है। इधर जब पता चला हमें कि इधर ही पता चला कि 20 विकासशील राष्ट्रों का प्रतिनिधित्व G20 का नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने जा रहे हैं, तो उस दिन मुझे लगा कि वास्तव में भारत के प्रधानमंत्री का सीना 56 इंची का। आज तक यह सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ था कि विकासशील राष्ट्र का प्रतिनिधित्व भारत कर रहा हो, ये सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ था। और आज हमारा जो सपनों का भारत था, अब उस सपनों के भारत को हम लोग बहुत जल्द देखेंगे। ऐसा नहीं कि नहीं देखेंगे, बहुत जल्द देखेंगे। और मैं ज़्यादा वक्त तो नहीं लूँगा, लेकिन इनके स्लोगन में कुछ नारे हमारे कुछ लगने चाहिए, गूंजना चाहिए। और आपकी ये गूंज पूरे संसार में जा रही है। ये संपूर्ण बात YouTube के ज़रिए, मेरा एक YouTube चैनल है KSS राजू सर, और मेरा एक पेज भी है इसी नाम से जो एजुकेशनल है। इसको ज़रूर आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, तो इससे हमारा संबल बढ़ता है। और हम कोशिश करेंगे कि आपको बेहतर से बेहतर इन्फॉर्मेशन मैं देता रहूं। और नारे हमारे, 1 मिनट रुक जाएं, हमारे नारे लगेंगे। और गीत, हाँ, ये तो मैं भूल ही गया था। मैं 5 मिनट का और वक्त लूँगा। अभी चूँकि दिन भी बहुत साफ़ सुथरा है इस दिवस के अवसर पर। और ऋतिक कुमार भी, चूँकि ये पराक्रम दिवस है, इसमें साहस और शौर्य दिवस है, तो वो ऋतिक कुमार को मैं खोज भी रहा था। ये क्लास 10वीं के छात्र हैं और ये आपके बीच 2 शब्द रखेंगे और जोरदार तालियों के साथ इसका स्वागत कीजिए। सबसे पहले तो आप सभी को पराक्रम दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आप लोगों के बीच एक गाना प्रस्तुत करने जा रहा हूं। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। सांस थमती गई, नब्ज़ें जमती गई, फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दिया। कट गए सर हमारे पर कुछ गम नहीं, सर हिमालय का हमने न झुकने दिया। मरते मरते रहा बाक़ीपन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। जिंदा रहने के मौसम बहुत है, मगर जान देने की रुत रोज आती नहीं।
हुस्न और इश्क दोनों को रुसवा करे, वो जवानी जो खून से नहाती नहीं। आज धरती बनी है दुल्हन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। राह कुर्बानियों की न वीरान हो, तुम सजा के ही रहना नए काफिले। फतह का जश्न इस जश्न के बाद है, जिंदगी मौत से मिल रही है गले। बांध लो अपने सर से कफन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। खींच दो अपने खून से ज़मीं पर लकीर, इस तरफ आने न पाए रावण कोई। तोड़ दो हाथ अगर उठने लगे, छूने ना पाए सीता का दामन कोई। राम भी तुम्ही लक्ष्मण साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। जय हिंद जय भारत। कर चले हम फिदा जाऊं तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। ये आवाज़ है कुमार प्रदीप, उन्होंने ही लिखा था। और कुमार प्रदीप बहुत ही ज़मीनी लेखक थे, जो शहीदों की आवाज़ों को पिरोने की कोशिश की थी इस गीत में। लय थोड़ा कमज़ोर था, लेकिन भाव बहुत मजबूत था। लय कमज़ोर रहने से हमको भाव पहुंचना चाहिए, और उस भाव को हम लोगों को महसूस करना चाहिए। कर चले हम फिदा जां तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। ये हकीकत फिल्म का गाना है और बहुत उम्दा गाना है, बहुत चला हुआ था। और स्लोगन के साथ, कुछ नारों के साथ हमारे नगर मंत्री बादल भगत और ये कॉलेज अध्यक्ष देव कुमार, वे आएंगे और सभा समाप्ति की ओर है। लेकिन ये संदेश अंत नहीं होना चाहिए। ये पराक्रम दिवस ठान लीजिए, मान लीजिए कि सब दिन मनाना चाहिए, चूँकि 21, 22, ये 23, ये तीसरा पराक्रम दिवस है भारत का। तो 2021 में शुरुआत हुई थी और 2023 है, ये तीसरा है। तो हम लोगों ने पहला, दूसरा और तीसरा भी मनाया था, मना ही रहा हूँ। और आ जाइए देव कुमार जी, आप गीत सुनेंगे क्या? कौन सा? वही और एक गीत ये भी सुनेंगे। और कोशिश रहे कि बहुत कम शब्दों में बात रखी जाए, कहे कि हमारी कुछ छात्राएं हैं जिन्हें दूर दराज से वो आई हुई हैं, तो उन छात्राओं को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि 5-6 किलोमीटर के लोग सब हैं। आदरणीय सर का बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से। मैं कुछ गीत पुराना है गुनगुनाने का प्रयास करता हूँ।
जब जीरो दिया मेरे भारत ने मेरे भारत ने, दुनिया को तब गिनती आई। तारों की भाषा भारत ने दुनिया को पहले सिखलाई। देता ना दशमलव भारत तो यूं चांद पे जाना मुश्किल था। धरती और चांद की दूरी का अंदाज़ा लगाना मुश्किल था। सभ्यता जहाँ पहले आई, पहले जन्मी है जहाँ पे कला। अपना भारत वो भारत है जिसके पीछे संसार चला। संसार चला और आगे बढ़ा, बढ़ता रहा यूं बढ़ता गया। भगवान करे ये और बढ़े, बढ़ता ही रहे और फूले फले, बढ़ता ही रहे और फूले फले। है प्रीत जहाँ की रीत सदा, मैं गीत वहाँ का गाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। है प्रीत जहाँ की रीत सदा, मैं गीत वहाँ का गाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। काले गोरे का भेद नहीं, हर दिल से हमारा नाता है। कुछ और न आता हो हमको, हमें प्यार निभाना आता है। जिसे मान चुकी सारी दुनिया हो, जिसे मान चुकी सारी दुनिया, मैं बात वही दोहराता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। है प्रीत जहाँ की रीत सदा, है प्रीत जहाँ की रीत सदा, मैं गीत वहाँ का गाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। इसी के साथ अपने वाणी को विराम दे रहा हूँ। समय पूरा रहता तो मैं ज़रूर पूरा गा पाता, और सर का इनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। समय निकाल के मुझे समय दिया गया। फिर कभी मौका अगर कभी मुझे मिले तो मैं 2-3 ज़रूर गाऊंगा। इसमें और है, जीते हो किसी ने देश तो क्या, हर वो पूरा गा दें क्या? हाँ गा दो ना। अरे ये सब राष्ट्रीय गीत है, महेंद्र कपूर की आवाज़ है। ये सब रुकना नहीं चाहिए, अधूरा नहीं रहना चाहिए। एक बार मैं गीत पूरा गा देता हूँ। सर का आदेश है और पालन करना मेरा कर्तव्य है। प्रीत जहाँ की रीत सदा, मैं गीत वहाँ का गाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। काले गोरे का भेद नहीं, हर दिल से हमारा नाता है। कुछ और न आता हो हमको, हमें प्यार निभाना आता है। जिसे मान चुकी सारी दुनिया हो, जिसे मान चुकी सारी दुनिया, मैं बात वही दोहराता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। जीते हो किसी ने देश तो क्या, हमने तो दिलों को जीता है। जहाँ राम अभी तक है नर में, और नारी में अभी तक सीता है। इतने पावन हैं लोग जहाँ, मैं नित नित शीश झुकाता हूँ।
भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। है प्रीत जहाँ की रीत सदा, इतनी ममता नदियों को भी जहाँ माता कह के बुलाते हैं। इतना आदर इंसान तो क्या पत्थर भी पूजे जाते हैं। इस धरती पे मैंने जन्म लिया हो, इस धरती पे मैंने जन्म लिया, ये सोच के मैं इतराता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। है प्रीत जहाँ की रीत सदा, मैं गीत वहाँ का गाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता के, भारत माता के, भारत माता के, वंदे वंदे वंदे। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद, जय भारत। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। वंदे मातरम, वंदे मातरम। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अमर रहे, नेताजी